अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1। चैप्टर नंबर हम स्टार्ट करेंगे 3। चैप्टर 1 अनवर ड्रीम, माई कैट दोनों डन हो चुके हैं। द लकी लीफ, मलबेरी बुश डन। एट द फार्म ये भी डन हो गया है। इनकी सबके वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वर्कबुक की वीडियोस अलग हैं और बुक की वीडियोस अलग हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 के साथ, जो हमें पोएम दी हुई है अप एंड डाउन। पेज नंबर है हमारे पास 30। तो स्टार्ट करते हैं। अप एंड डाउन, वर्ड्स टू नो, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी हमें मीनिंग मालूम होनी चाहिए। अगेन मीन्स वंस मोर, या दोबारा किसी काम को करना। देन वी हैव बॉटम, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का लोवेस्ट पार्ट बॉटम कहलाता है। वॉच आउट, वॉच आउट का मीन्स टू लुक केयरफुली एंड बी रेडी फॉर समथिंग डेंजरस, यानी कि किसी भी चीज़ को ध्यान रखना या फिर कोई भी डेंजरस से बचना। वॉच आउट, ख्याल रखना। पोएम स्टार्ट करते हैं। हॉपिटी हॉपिटी हॉप हॉप हॉप, all the way up to the top, top, top. Down again, skip, skip, skip. Watch out, go slow or you will slip, slip, slip. यहाँ पर मतलब हॉपिटी हॉपिटी इट्स अ वर्ड जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए। हॉपिटी हॉपिटी हॉप हॉप, ऑल द वे टॉप टॉप, ऊपर जाने के लिए। एंड देन डाउन अगेन, स्किप स्किप, नीचे उतरते हुए जंप कर रहे हैं। एंड वॉच आउट, यानी ख्याल रखिए, गो स्लो और यू विल स्लिप स्लिप। अगेन हॉपिटी हॉप हॉप, ऑल द वे अप टू द टॉप टॉप। डाउन अगेन, जंप जंप जंप। डोंट फॉल टू द बॉटम, बम्प बम्प बम्प। तो ये हमारे पास पोएम है। अब इसकी हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास पेज नंबर 31। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है? अंडरस्टैंडिंग द पोएम। सबसे पहले पोएम को हम अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद उसके हम आंसर्स देंगे। सो फर्स्ट वन इज टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर्स। इन सब चीज़ों को अपने टीचर के साथ डिस्कस करके फिर इनके आंसर्स देने हैं। नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक इज स्पीकिंग इन द हु डू यू थिंक स्पीकिंग इन द पोएम। पोएम में कौन बात कर रहा है या कौन बता रहा है? तो पोएम में हमें बता रहा है कोई भी चाइल्ड। चाइल्ड बता रहा है दैट हिप हॉप हॉपिटी हॉपिटी हॉप, ऑल द वे टॉप, गो डाउन अगेन, स्किप स्किप, वॉच आउट यू विल स्लिप स्लिप। तो ये हमें एक चाइल्ड बता रहा है। तो हम क्या करेंगे? हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग इन द पोएम? चाइल्ड। सिंपल। और इट मे बी अ टीचर, अगर आपकी टीचर आपको एक्सप्लेन कर रही हैं तो वो टीचर हो सकती हैं, और अगर आपके पेरेंट्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इट विल बी पेरेंट्स। बट इन द पोएम अगर हम देखें तो वो चाइल्ड है। हु इज़ क्लाइंबिंग द स्टेप, कौन चढ़ रहा है स्टेप्स पर? सिंपल, चिल्ड्रंस आर क्लाइंबिंग ऑन द स्टेप। हम साथ साथ यहाँ आंसर्स लिखते जाते हैं। सबसे पहले पेज नंबर मेंशन कर लेंगे 31। हम कर रहे हैं ए क्वेश्चन 1। Who do you think is speaking in the poem? Child. Child is speaking in the poem. Speaking in the poem. ये हो गया। Then we have who is climbing the steps? Children. Children are climbing the step. थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर द स्टेप्स क्लाइंब्ड। वो किस तरह से स्टेप्स चढ़कर जा रहे हैं, किस तरह से स्टेयर्स चढ़ रहे हैं? सो बाय हॉपिंग। यहाँ पर यही है, हॉपिटी हॉपिटी हॉप हॉप, बाय हॉपिंग। बाय हॉपिंग। हॉपिंग मीन्स उछलना, छलांग लगाना, कूदना। नंबर डी है हमारे पास, हाउ डू द चिल्ड्रंस केम डाउन द स्टेप्स। अब वो नीचे किस तरह से आ रहे हैं? तो हम यहाँ इसका आंसर देख लेते हैं। डाउन अगेन स्किप, डाउन अगेन जंप। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय स्किपिंग एंड जंपिंग। फिर हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन,
what should the children be careful about? किस चीज़ के बारे में केयरफुल रहना चाहिए? यहाँ पर क्या है? गो स्लो और यू विल स्लिप, यानी कि दे शुड गो स्लो, should go slow, or they will slip. और एक और चीज़ भी है, डाउन फॉल टू द बॉटम, बम्प बम्प बम्प। अब वो गिर सकते हैं और इस तरह से भी चोट लग सकती है। अब यहाँ सेकंड, ऑन द वे डाउन they might fall with a bump. ये हो गए हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट। देन हमारे पास है वर्किंग विद वर्ड्स। लुक एट द पिक्चर, यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं जिन्हें हमें पोएम और पिक्चर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है द बॉय एंड गर्ल्स आर डैश। द बॉय एंड गर्ल्स आर हॉपिंग, बिकॉज हमें इसके आंसर्स अकॉर्डिंग टू द पोएम देने हैं। द हॉर्स इज डैश ओवर द ग्रास ओवर द गेट, जंपिंग। The cat is climbing on the stairs. Then we have the mouse is running down the stairs. अब वो नीचे आ रहा है माउस पिक्चर में, down the stairs. The girl on the right side is, देख लेते हैं, the girl on the right side is skipping. तो ये हो गई हमारी ब्लैंक्स कंप्लीट। देन हमारे पास एक गेम है साइमन सेज। योर टीचर विल एक्सप्लेन द रूल। साइमन सेज एक, यानी कि हम ग्रुप बनाते हैं स्टूडेंट्स का जिसमें 3-4 बच्चे होते हैं और उनमें एक बच्चा जो है वो साइमन होता है। एंड साइमन सेज जो भी वो कहेगा दूसरों को वो बात रिपीट करनी है विद द सेम वर्ड दैट साइमन सेज सिट डाउन, साइमन सेज स्टैंड अप, साइमन सेज टच योर फीट। एंड जो भी साइमन सेज के बगैर वो बात कहेगा लाइक सिट डाउन, स्टैंड अप, तो वो आउट हो जाएगा। इस तरह से ये गेम होता है। सो यहाँ पर है साइमन सेज सिट डाउन, स्टैंड अप, टच योर फीट, रब योर नोज, स्क्रैच योर हेड, मेक अ फेस, क्लैप योर हैंड, बेंड ओवर, शेक योर हैंड्स, लिफ्ट योर लेग। ये एक्टिविटी है जो कि चिल्ड्रंस खेल भी सकते हैं आपस में। Don't forget to say please before the command. Simon says please sit down. Simon says please stand up. Take turn to be the leader. इस तरह से जब एक बच्चा कंप्लीट कर लेगा देन सेकंड विल बी द लीडर। तो इस तरह से ये गेम प्ले किया जाता है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है पेज नंबर 32 एंड 31 पे। चैप्टर था हमारा अप एंड डाउन पोएम पेज नंबर 30 पे।